है। ये पुराण में कही कहानी के आधार पर है ना, इसको हम लोग समझा रहे हैं। सभी लोग सुनिए। एक बार भगवान इंद्र पृथ्वीवासी से नाराज होकर पृथ्वीवासी को श्राप दे दिए। क्या किए? श्राप दे दिए कि अगले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। ठीक है। पृथ्वीवासियों के बहुत विनती करने, निवेदन करने के बाद इंद्र भगवान कहा कि यदि भोले बाबा अपना डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी। पृथ्वीवासी कैलाश पहुंचे, उससे पहले इंद्र भगवान कैलाश पहुंच चुके थे, है ना भाई। जब श्राप दे दिए इंद्र भगवान किसी कारणवश कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, तो पृथ्वीवासी ने उनको भाई विनती किया, प्रार्थना किया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर भोले बाबा जो है डमरू बजाएंगे तो फिर बारिश होगा, है ना। इसका काट यही है। लेकिन पृथ्वीवासी वहाँ कैलाश पहुँचते उससे पहले इंद्र भगवान वहाँ पहुँच चुके थे और पहुंचकर शंकर भगवान को कॉन्फिडेंस में ले लिए कि पृथ्वीवासी कितना भी कहे आपको 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाना है। समझ गए? बाद में पृथ्वीवासी कैलाश पहुंचे और भगवान भोले बाबा की विनती की, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमने तो इंद्र को वचन दे दिया कि हम 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। ठीक है। पृथ्वीवासी निराश होकर आ गए और अपने घरों में बैठ गए, क्योंकि बारिश तो होना नहीं था। लेकिन एक आदमी था देवदत्त, हर रोज खेत जाता, बीज बोता और जो फार्मिंग करने का जो प्रक्रिया था वो सामान्यतः जो होना चाहिए वो करते रहता, जबकि उसको भी पता था कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन बीता, महीना बीता, साल बीते, 1 2 3 साल बीत गए। समाज 2 हिस्सों में बंट गया। क्या हुआ? समाज 2 हिस्सों में बंट गया। एक जो हंस रहे थे, दूसरा जो देवदत्त को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है। एक दिन राजा साहब के मन में विचार आया कि चलो साइट पर जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो राजा खेत जाकर देखा और देवदत्त से जाकर पूछा कि देवदत्त तुम ये क्या कर रहे हो? हम सबको पता है कि बारिश नहीं होने वाला है, तो खेत में काम क्यों कर रहे हो? क्यों अपना समय और एनर्जी को बेकार कर रहे हो, व्यय कर रहे हो? देवदत्त ने जवाब दिया और कहा कि राजा साहब, हमें भी पता है कि अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होने वाला है। यदि बारिश नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगा, अनाज भी नहीं उपजेगा। लेकिन यदि मैं 12 सालों तक खेती नहीं करूँगा, खेती नहीं की तो 12 सालों के बाद खेती करना ही भूल जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? कि हमको भी पता है कि 12 सालों तक बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन यदि 12 सालों तक हम खेती नहीं करेंगे तो खेती करना भी भूल जाएंगे। ठीक है। जो काम करने का जो स्किल है वो बेकार हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो जब काम करने का स्किल ही नहीं रहेगा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। यही बताया जा रहा है इसमें। जब ये बात चल रही थी तब कैलाश में शंकर एवं पार्वती जी भी सुन रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी की तरफ देखते हुए बोली, महादेव, देवदत्त तो सही कह रहा है। आप भी 3 साल तक डमरू नहीं बजाए हैं। ऐसा ना हो कि 12 साल में आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। शंकर भगवान तो भोलेनाथ हैं, हाथ में डमरू लिए और बजाना शुरू कर दिए। ठीक है। और जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू बजाना शुरू किया, बारिश होना शुरू हो गया। ठीक है। शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गया। बाकी ने तो अपने खेतों में मेहनत ही नहीं किया था, तो बारिश का कोई फायदा नहीं मिला। बाकी ने
खेतों में कोई मेहनत ही नहीं किया था तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन देव तब लगातार 3 साल तक मेहनत किया था, उसको सेम फ़ायदा मिला। इससे क्या शिक्षा मिलता है कि बाधा आता है तो उससे लर्न करना चाहिए, है ना। बाधा को अवसर में बदलना पड़ेगा। बाधा अवसर में कब बदलेगा? जब हम लोग उससे लर्न करेंगे। इसीलिए आप लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, सीखने का प्रयास करिए, है ना। और भोजन जो हम लोग करते हैं वो पेट का भोजन है। दिमाग का भोजन क्या है? स्किल डेवलप करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, है ना। माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़ने का सोचिए।